अच्छा भाई, एफ ऑफ एक्स हमें बताया गया है और इन चार ऑप्शंस में से फंक्शन की यक तरफा हुदूद में से दुरुस्त वाली मुंतखब करनी है जब एक्स दो की जानिब बढ़े। देख सकते हैं आप। तो भाई एक तरीका तो यह है कि आप टेबल बनाकर एक्स की अलग अलग कदरें फार्मूले में डालकर देख लें और एक्स के करीब से करीब तर आकर देख लें। तो ये काम हमने पहले से किया हुआ है, कुछ चीज़ें अंडरलाइन भी करके दी हुई हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। देखें भाई, एक्स जब दो की जानिब बढ़ता है मुस्बत सम से, यानी बड़े से छोटे की तरफ आता है, तो देखिए 2.1 अगर हम यहाँ डालें तो ये होता है 2.1 ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 0.1। 2.01 डालें तो होता है 2.01 ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 0.01। अब इसको सॉल्व ना करने की एक वजह है। देखिए कॉस का जो ग्राफ होता है, अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसी उसकी शक्ल बनती है कि अगर मैं वाई एक्सिस पे आपको एफ ऑफ एक्स की कदरें दूं तो ये +1 और -1 मुस्बत और मनफी एक के बीच में झूलता है, चाहे एक्स आपका कहीं भी पहुंच जाए। यानी कॉस ऑफ एक्स की हद असर -1 से +1 के बीच में होती है। तो जब हम मनफी सम से यानी छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तब भी हमें नजर आता है 1.99 ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ -0.1, 1 माइनस कॉस ऑफ -0.01। और अगर ये देखिए कि इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं या आगे बढ़ा दूं या पीछे बढ़ा दूं, ऐसा कह लीजिए, तो होता यह है कि ये एक आईने का काम करता है और इस तरफ एक ही चीज हो रही है। यानी कॉस चाहे मुस्बत 0.1 का हो या मनफी 0.1 का, यानी यहां हो या यहां हो, फंक्शन की कदर एक ही आएगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स का था। अब चक्कर ये है कि हमारे पास है एक्स ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 2। तो अगर ये मुस्बत और मनफी एक के बीच में ही हो सकता है कॉस एक्स, और फिर ये माइनस से भी ज़रब दिया जा रहा है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 और 0 के दरमियान ही रहेगा। जितना हम 2 के करीब आएंगे, यानी 2 अगर यहां लगा दें तो कॉस ऑफ 0 होता जाएगा, और कॉस ऑफ 0 क्या है, 1 के बराबर है, मुस्बत 1 के, यानी 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और ये फंक्शन मुस्बत लामहदूदियत की जानिब ही बढ़ेगा। लिहाजा ये हमारा जवाब है।